हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे रीच फॉर द टॉप। और यहाँ पे रीच फॉर द टॉप का फर्स्ट पार्ट संतोष यादव के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे और जानेंगे। तो संतोष यादव ओनली women in the world who has scaled Mount Everest twice। संतोष यादव जो है वो एक ऐसी वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार जो है क्लाइम किया, 2 बार चढ़ा। एंड वो एक ऐसे सोसाइटी में बॉर्न होती है, ऐसी सोसाइटी में पैदा होती है जहाँ पे बेटे को मतलब सन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी। ठीक है, उसको एज अ ब्लेसिंग जो है समझा जाता था। लेकिन ऐसा नहीं कि गर्ल्स को जो है कर्स समझा जाता था, लेकिन गर्ल्स की जो है उतनी ज्यादा मतलब किसी तरह का सेलिब्रेशन वगैरह नहीं होता था अगर कोई बेटी पैदा होती थी तो। इट मीन्स बेटे का जो है ज्यादा वैल्यू रहता था, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी रहती थी देन गर्ल्स। व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब इनकी मदर जो है, जो संतोष यादव की मदर है, वो एक्सपेक्ट करती थी कि उनकी एक बेटी होगी, क्योंकि उनके ऑलरेडी जो है 5 बेटे थे। मतलब कि संतोष यादव के 5 भाई ऑलरेडी थे और संतोष यादव जो है वो 6 नंबर पे थी। तो संतोष यादव की जो मदर थी वो चाहती थी कि उनकी बेटी हो। तो वो एक बार एक हॉली मैन, एक जो संत रहते हैं, एक प्रिस्ट रहते हैं, तो उनसे मिलती है और वो जो प्रिस्ट हैं वो बोलते हैं कि उनको ब्लेसिंग्स देते हैं कि मतलब गॉड जो है आपको बेटा दे। तो उस टाइम पे जो उनकी ग्रैंड मदर रहती है, जो संतोष यादव की, वो बोलती है कि नहीं, हमें बेटे नहीं चाहिए, मुझे एक डॉटर चाहिए। ठीक है, उनको डॉटर चाहिए। तो ये सुन के जो वो प्रिस्ट रहते हैं वो काफी सरप्राइज होते हैं। द होली मैन वॉज सरप्राइज्ड, और जो लोग भी वहां पे रहते हैं वो लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं कि मीन्स कि यहाँ पे इनके सोसाइटी में जो है सब लोग जो है चाहते हैं कि बेटा हो, सन हो। और उनकी जो है ज्यादा लोग प्रायोरिटी देते थे, उनकी ज्यादा वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पे संतोष यादव की जो ग्रैंड मदर है वो चाहती थी कि उनकी बेटी हो, मतलब उनकी ग्रैंड डॉटर हो। तो दिस इज सरप्राइजिंग फॉर द होली मैन। देन संतोष यादव जो है, शी वॉज born the sixth child in a family with 5 sons, assisted to 5 brothers। तो जैसे कि मैंने बताया कि संतोष यादव के ऑलरेडी जो है 5 ब्रदर्स थे। ठीक है, और संतोष यादव जो है वो 6 नंबर पे थी और ये सिस्टर थी उनकी। एंड शी वॉज born in the small village of जोनियाज ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। ये जो है जोनियावास, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में इनका विलेज है जोनियावास, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में। एंड इनका नाम जो है संतोष रखा जाता है। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष। संतोष मीन्स सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट। बट संतोष जो है अपने नेम से बिल्कुल अपोजिट थी। वो जल्दी जो है किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होती थी। ये जो है वो अपने अकॉर्डिंग काम को करती थी, उन्हें जो पसंद है वो चीज करती थी। यूजुअली वहां पे देखा जाता था कि गर्ल्स जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते थे, लेकिन ये जो है संतोष यादव, ये अपनी लाइफ को अपने तरीके से वो लाइफ जीना चाहती थी। वो अपने तरीके से लाइफ के बारे में सोचती थी। जहाँ पे जिस जगह पे वो रहती थी, जिस विलेज में, जिस सोसाइटी में वो रहती थी, वहां पे गर्ल्स जो है वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनते थे। लेकिन संतोष यादव जो है, शी प्रिफर्ड शॉर्ट्स, ये शॉर्ट्स पहनती थी। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग शी वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, और ये बचपन से ही जो है बहुत ही एकदम डिटर्मिनेशन वाली लड़की थी, बहुत ही डिटरमाइंड थी, एक रेशनल पाथ पे चलने वाली। ठीक है, उन्हें क्या करना है वो अपना डिसीजन लेती थी। वो ऐसा नहीं था कि जो लोग कर रहे हैं लोग के अकॉर्डिंग, लोग को खुश करने के लिए काम नहीं करती थी। उन्हें क्या पसंद है, उन्हें किस चीज में इंटरेस्ट है, तो वो काम करती थी। संतोष पेरेंट्स वर जो है, उनके पेरेंट्स जो है संतोष यादव के, वो अच्छे थे, लैंड ऑनर्स थे। तो उनके पास ऐसा नहीं था कि वो अपने बच्चे को जो है पढ़ा नहीं सकते थे अच्छे स्कूल में। वो अफोर्ड कर सकते थे, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में जो पढ़ा सकते थे। इवन जो है वो, जो हमारा कंट्री का कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहां पे भी पढ़ा सकते थे।
और वो उनके गांव से नजदीक भी था। लेकिन जैसे कि वहां पे एक कस्टम चले आ रहा था कि लड़कियां जो है, जो गर्ल्स है, वो जो है लोकल लोकल विलेज स्कूल में ही पढ़ेंगी, और बॉयज जो है वो अपने जो हायर एजुकेशन के लिए जो है वो बाहर जाते थे। तो उसी तरह से संतोष यादव का भी जो एडमिशन है, संतोष यादव ने भी लोकल विलेज स्कूल में एडमिशन ले लिया। सो संतोष यादव डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम। अब वो क्या चाहती थी कि वो अपने सिस्टम से फाइट करे, ठीक है, क्योंकि उन्हें जो करना है वो इस गांव में रह के, यहाँ पर रह के नहीं हो सकता। उसके लिए उन्हें कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो उनका कस्टम चलते आ रहा है कि लड़कियां जो है वो गांव में ही पढ़ेंगी, तो उसके लिए फाइट करना होगा। तो वो नाउ शी फाइट डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम। एंड एक ऐसा मोमेंट अब आ जाता है उनके लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट जो आता है वो आता है एट द एज ऑफ 16। जब वो 16 ईयर्स की होती है संतोष यादव, तो अब वहां पे उनके घर वाले जो है, उनके पेरेंट्स जो है, वो लोग उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो शादी कर ले। क्योंकि वहां पे गांव में देखा जाता था कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो थी वो शादी उनकी हो जाती थी 16 ईयर्स के एज में। एंड संतोष यादव के जो पेरेंट्स थे वो भी उनको प्रेशर दे रहे थे कि वो शादी कर ले। बट संतोष यादव के लिए शादी करना ही बहुत बड़ी बात नहीं थी। उनके माइंड में शादी करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं मानती थी। तो she threatened her parents that she would never marry if she did not got a proper education। इसलिए वो अपने पेरेंट्स को क्या करती है, वो धमकी देती है कि अगर आप जब तक मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो वो घर छोड़ के वहां पर चली जाती है एंड शी इनरोल्ड इन a स्कूल इन दिल्ली, और वो दिल्ली में एक स्कूल में एडमिशन ले लेती है। when her parents refuse to pay for her education, अगर जब वो चली जाती है दिल्ली में, तो वहां पे अब उनको चाहिए पैसे, जिससे कि वो फी पे कर सके। तो वहां पे उनके पेरेंट्स जो है वो फी देने के लिए रेडी नहीं होते हैं, फी पे करने के लिए, पैसे देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो जो संतोष यादव है, शी पोलाइटली इन्फॉर्म थे, वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही पोलाइटली बोलते हैं कि ठीक है, आप मुझे पैसे मत दो, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके मैं पैसे स्कूल फी जो है वो उसको दूंगी। मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी और उससे जो पैसे आएंगे मैं उससे स्कूल फी अपना दे दूंगी। देन वो चीज सुन के इनके पेरेंट्स जो है वो अग्री हो जाते हैं कि हर पेरेंट्स देन अग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। उनके जो पेरेंट्स हैं वो रेडी हो जाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, मैं तुम्हारी जो है फी दूंगा या दूंगी। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education। अब इस तरह से जो है संतोष यादव अपने फादर को जो है, मतलब वो धीरे धीरे अपने स्टडीज के बारे में बता दी गई कि मुझे थोड़ा और पढ़ना है, मुझे थोड़ी सी और पढ़ने दीजिए। तो इस तरह से करते करते वो अच्छी एजुकेशन के लिए वो आगे बढ़ते गई। ना संतोष पास्ट हाई स्कूल एग्जामिनेशन, वो हाई स्कूल के एग्जामिनेशन को पास करके वो कहाँ चली जाती है, जयपुर में। शी वेंट टू जयपुर, शी जॉइंट महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल। अब वो जाती है वहां पे महारानी हॉस्टल में, महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती है, कस्तूरबा होटल में। तो महारानी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वो कस्तूरबा हॉस्टल में वहां पे रहने लगती है। एंड कस्तूरबा हॉस्टल में जब वो जाती है तो वहां पे देखती है, वहां के रूम से जो है अरावली हिल्स जो है वो दिख रहा होता है। जो उनका रूम है, रूम से अरावली हिल्स दिख रहा होता है। एंड वो देखती है अपने रूम से कि बहुत से कुछ विलेजर्स जो है वो हिल पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो हिल पे चढ़ रहे हैं, जो विलेजर्स जो है वो लोग भी चढ़ रहे हैं। तो ये चीज देख के उनके माइंड में एक दिन आइडिया आती है और वो डिसाइड करती है कि मैं क्यों ना खुद जाके वहां पे चेक करूं कि वहां पे लोग जो है क्या कर रहे हैं। सो वहां पे वो जाने के बाद वो देखती है कि कुछ माउंटेनर्स जो है वो लोग वहां पे हैं। एंड वो बोलती है उनसे कि क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, मतलब मैं भी क्या इस पे क्लाइम कर सकती हूँ। तो वहां पे जितने भी लोग रहते हैं, जो माउंटेनर्स रहते हैं, वो लोग बहुत ही प्लीजेंटली जो है, मतलब वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए लेकिन बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करते हुए
वो उन्हें बोलते हैं कि हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, मतलब एक पॉजिटिव जो होता है ना, पॉजिटिव वो लोग पॉजिटिविटी देते हैं उनको, एक मोटिवेशन देते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो। और लोग जो है उन्हें काफी एक अच्छा सा जो है उनको आंसर देते हैं। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। लेकिन वो वहां पे जाने के बाद जो उनका जिस तरह से वो माउंटेन पे क्लाइंब करना चाहती है, वो चीज में काफी इनको इंटरेस्ट आ जाती है, और फिर वो वापस जो है नहीं देखती है पीछे मुड़ के। एंड वो अपने कुछ पैसे जो है, थोड़े थोड़े पैसे सेव करती है। एंड देन शी इनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब इसके लिए तो माउंटेन्स उनको क्लाइंब करना है, तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग चाहिए होगी, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होगी, प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो इसलिए वो एडमिशन, कुछ पैसे बचा के वो एडमिशन लेती है उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और वहां पे वो एडमिशन लेती है, और उनके फिर सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म होते हैं। और वो सोचती है कि अगर मेरे सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो वो अपने गांव जाएगी, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिलता है। और वो बिना अपने फादर को बताए, बिना किसी परमिशन के वो चली जाती है ट्रेनिंग के लिए। वो चली जाती है ट्रेनिंग के लिए। अब वहां पे जाने के बाद शी हैड टू राइट अ लेटर, एक अपोलॉजी लेटर अपने फादर को लिखती है, एंड सॉरी बोलती है कि उन्होंने बिना परमिशन के शी गॉट इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, बिना किसी परमिशन के वो उत्तरकाशी में वो एडमिशन ले चुकी है। तो उसके लिए वो सॉरी भी फील करती है, अपोलोजाइज भी करती है लेटर देके अपने पेरेंट्स को ना। जो संतोष यादव है, वो काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ही टफ लेडी है। तो इस चीज को देख के, उनके टफनेस को देख के, उनकी जो अपना उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ रहती है उसको देख के, वहां पे जितने भी लोग रहते हैं, चाहे उनके सीनियर्स हो या फिर जो भी वहां पे लोग रहते हैं, वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। एंड ये काफी यंग भी रहती है। ये जो है द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, ये जो है संतोष यादव, वो यंगेस्ट वुमेन रहती है जो कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम की होती है। तो और उस टाइम जब ये अपना काम कर रही होती है, तो काफी लोग जो है इनकी इस स्ट्रेंथ को देख के, इनके फिजिकल फिटनेस को देख के, इनके मेंटल स्ट्रेंथ को देख के, इनके सीनियर्स और अदर जो लोग रहते हैं, जो इनके फेलो क्लाइंबर्स हैं, वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इनके स्पिरिट को देख के वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। और ये जिस तरीके से काम करती है, इसको देख के भी लोग वहां पे काफी इम्प्रेस होते हैं। उनको एक अच्छा जो है लेसन मिलता है, एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है इनको देख के। सो ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ। अब 1992 में ये क्लाइंब तो कर लेती है माउंट एवरेस्ट पे, एंड शी बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो ये यंगेस्ट वुमेन बन जाती है। लेकिन एक इनकी और भी चीज अच्छाई है कि ये मतलब एक हेल्पफुल नेचर भी इनका है। वो कब शो करता है, कि कब दिखता है कि ये हेल्पफुल नेचर है, व्हेन शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर। जब एक दूसरे क्लाइंबर को वो क्लाइंब करने के टाइम, एक दूसरे क्लाइंबर जो है मोहन सिंह को वो सेव करती है। उनकी एक्चुअली ऑक्सीजन जो है उनको नहीं मिलती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो है, ये उस टाइम तो अपना जो है ऑक्सीजन, जो मोहन सिंह है, वो ऑक्सीजन जो है उनको नहीं दे पाती है, तो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि एक बार जब वो टाइम कर रही होती है, तो कोई एक पर्सन रहता है जिसका प्रॉब्लम हो जाता है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है उनको, तो ये अपना ऑक्सीजन शेयर करती है और फिर उनकी लाइफ बचाती है। तो ये केयरिंग भी काफी है लोगों के लिए, एंड हेल्पफुल भी काफी है। सो ये जो है संतोष यादव, ये सिर्फ इन्होंने एक बार नहीं, इन्होंने 2 बार, सेकेंड टाइम शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम। वो सेकेंड टाइम जो है माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि लोग जो है इनको जानने लगते हैं। इनको पद्मश्री मिलता है, इनको गवर्नमेंट जो है पद्मश्री से नवाजती है। द इंडियन गवर्नमेंट bestowed upon her one of the national top honors। उनको जो है हमारे नेशन का जो है टॉप मोस्ट ऑनर जो है इनको दिया जाता है, एंड दैट इज
पद्मश्री। एंड ये संतोष यादव बोलती है कि जब ये चढ़ती है, जब ये पहुंच जाती है माउंट एवरेस्ट पे, और जब ये शी अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष यादव बोलती है कि जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाती हूँ और वहां पे जिस दिन वो लगाई थी, वो जब अपने ट्राई कलर, जब हमारे तिरंगे को, जब इंडियन फ्लैग को वो वहां पे लगाती है, तो वो चीज देख के शी वॉज ट्रूली स्पिरिचुअल, इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट वो रहता है उनके लिए। जब वो बताती है कि जब वो माउंट एवरेस्ट पे अपने फ्लैग को जो है, अपने इंडियन फ्लैग को वो जब लगाती है, तो वो चीज देख के इनके लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है, एक बहुत ही स्पिरिचुअल मोमेंट होता है। एंड दैट टाइम शी फेल्ट, वो उस समय सोचती है कि शी प्राउड एज एन इंडियन, वो प्राउड फील करती है कि मैं एक इंडियन हूँ। एंड ये इन्वायरमेंटलिस्ट भी रहती है, इस इन्वायरमेंटलिस्ट रहती मतलब इन्वायरमेंट को लेके भी काफी कंसर्न रहती है। जैसे कि संतोष यादव जो है, शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 केजी ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। जब ये हिमालय पे चढ़ी चढ़ी थी, तो वहां उस पे से 500 केजी, 500 किलो जो है, 500 केजी गार्बेज जो है वो कलेक्ट करी थी, और फिर वो नीचे लेके आई थी। मीन्स कि ये क्लीननेस के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी ये काफी ज्यादा कंसर्न है। तो ये है संतोष यादव की जो है लाइफ। एंड यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इन्होंने 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया। एंड कस्तूरबा हॉस्टल से जो है इन्हें पता चला कि माउंटेनर्स को देख के, एंड शी कलेक्टेड एंड बॉट, शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट, या ब्रॉट होगा, ब्रॉट डाउन 500 केजी गार्बेज। ठीक है, तो ये है रिच फॉर द टॉप संतोष यादव की लाइफ की स्टोरी। एंड थैंक यू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।